हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू द फ्लक्स मैथ्स कोचिंग क्लासेस। सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आई होप। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मीन मोड मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। ये जो टॉपिक है अभी 10th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10th बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो चैप्टर है वो 13 मार्क्स का है। उसमें से 13 मार्क्स में से जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं वो तो बड़े क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे ग्रुप डाटा के दे रखे हैं मीन मोड मीडियन के। लेकिन जो एक टिक द करेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, वो इस डेटा वाले चैप्टर से अनग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं। उसमें मीन मोड मीडियन तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। इनके बारे में समझते हैं। ग्रुप डेटा के जो मीन मोड मीडियन है उसकी क्लास फिर अलग से ली जाएगी। अभी पहले अनग्रुप डाटा। ये जो अनग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन है ये लगभग 5 से 6 नंबर को कवर करते हैं एग्ज़ाम में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस होते नहीं हैं। वन लाइनर्स क्वेश्चन है सारे के सारे, बट गलतियाँ यहीं से हो जाती हैं, मीन मोड और मीडियन। तो एक बार तीनों को समझते हैं हम कैसे क्या। फर्स्ट हम समझते हैं मीन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th बोर्ड के लिए, बहुत ज़्यादा, लगभग 5 या 6 मार्क्स कवर करेगा यहाँ से। टोटल तो 13 मार्क्स है, लेकिन ये जो मीन मोड मीडियन वाले क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो 5 से 6 मार्क्स को कवर करेंगे और गलतियाँ यहीं होती है। तो फर्स्ट टॉपिक है मीन। मीन जो अनग्रुप डाटा का हम मीन फाइंड करते हैं, मीन होता है एक्स बार। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ था, और लास्ट ईयर वो क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ये क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर बोर्ड में आया था 2025 में। अब यहाँ ना तो कोई टेबल बना रखी है, ना एक्स की वैल्यू दे रखी है, ना एफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बस केवल सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो हमको डेटा मिल ही जाता है डायरेक्ट, और अगर डेटा नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में हम देखेंगे फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव विथ ज़ीरो होते हैं, लेकिन हमको पॉजिटिव लेना है, और पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है। और उन पॉजिटिव इंटीजर्स में भी हमको केवल कौन से लेने हैं, ओड इंटीजर्स, जो ओड नंबर्स हैं। तो वो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ऑड इंटीजर्स हो गए स्टार्टिंग के, फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स। अब इनका मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड करोगे आप? मीन के लिए वही एक्स बार, एक्स बार के बाद में जो आना है सीधा सीधा सा, वो कैसे आएगा, 1, सबको ऑब्जर्वेशन करना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और अपॉन में 10। यहाँ से आपका मीन निकल जाएगा। सबको ऐड करो, और ऐड करने के बाद में किसका डिवाइड करो, 10 का डिवाइड करो, तो ये आपका मीन हो जाएगा। तो एक तो मीन निकालने का फॉर्मूला ये है ही। मीन में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो इस तरीके से आता है कि कुछ डेटा आपको दे रखा होता है, और उसमें ये कह रखा होता है कि भाई इस दिए कोई डेटा है, जैसे
10 students of class 10th got marks. कुछ 10 स्टूडेंट हैं जिनको कुछ मार्क्स मिले, उनका टेस्ट लिया गया एक स्कूल के अंदर, और जो मार्क्स मिले वो इस तरीके से हैं। 10 मार्क्स का पेपर है, उसमें से मार्क्स इस तरीके से मिले, किसी की 3, 5, 7, 9, 10, 8, 6, X, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक मान लो 7 मिल गया, फिर से 8, इस तरीके से। और फिर बोल दिया गया कि ये जो डेटा दे रखा है इसका जो मीन है वो मीन यहाँ से दे दिया हमको, उसका मीन हो गया मान लो 7 दे दिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करो। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे जो हमारा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस केवल मीन की वैल्यू इक्वल में पुट कर देंगे। जैसे मीन है तो मीन आ जाएगा 7 इक्वल टू 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + x + 5 + 8 अपॉन में टोटल कितने 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 70, और बाकी सबको ऐड कर देंगे, 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 10 25, 25 और 9 34 और 6 30, 6 40, 45 45 और 8 53, 53 + 8 जब आप करोगे यहाँ से हो जाएगा 61 + x। 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर देंगे, 70 - 61 इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 9। तो इससे x की वैल्यू 9 आ गई। तो इस तरीके से ये अनग्रुप डाटा वाले क्वेश्चन होते हैं मीन के लिए। दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है वो, तो मीन निकालो फाइंड करो, या फिर बीच में कोई एक पॉइंट मिस आउट कर देते हैं, मीन की वैल्यू दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है। अब सेकंड टॉपिक है मोड। मीन में चलो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मीन में ऐसा भी होता है कभी कभी कि सीधे सीधे आपको टेबल बना के डाटा मिल जाता है, उसमें यहाँ कुछ वैल्यू दे रखी है x, यहाँ कुछ दे रखी है f, या फिर x की जगह कुछ और बोल, x जैसे इसी को ले ले तो x की जगह आ जाता है मार्क्स और यहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये x को काम करेगा xi और fi, और हमको अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ मिल जाती है। इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आपका जो मीन निकालने का जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। हम जब मीन फाइंड करते हैं तो हमारा जो ग्रुप डेटा होता है उसके लिए हमको क्लास मार्क फाइंड करना होता है। एक्स यहाँ पहले से वो फाइंड करके दे रखा होता है, जैसे मार्क्स 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 8 मार्क्स कितने के आए, और 9 मार्क्स, 10 मार्क्स और 6 मार्क्स। उनका फ्रीक्वेंस दे रखा होगा, 2 2 बच्चे ये हैं, 3 ये है, 1 ठीक है, 3 वापस से 4 और 2 बच्चे स्टूडेंट। तो डायरेक्ट मेथड जैसे हम फाइंड करते हैं सीधा सीधा एफ एक्स फाइंड करेंगे यहाँ से, और जब एफ एक्स फाइंड हो जाएगा तो समेसन ऑफ एफ एंड समेसन ऑफ एफ एक्स। और जो डायरेक्ट मेथड होता है मीन फाइंड करने का, एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्ज़ाम में इस टाइप का, और क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस टाइप के भी आए हुए हैं। ये तो लास्ट ईयर मैंने बोर्ड का क्वेश्चन आपके साथ सजेस्ट किया है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से मीन के आते हैं। फिर अगला जो पार्ट है वो आता है मोड का। मोड के लिए सिंपल चीज़ होती है, मोड अनग्रुप डाटा के लिए अपन यही पढ़ते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंट डाटा। जो डाटा बार बार रिपीट हो रहा है और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही क्या होता है, मोड होता है। किसी भी डेटा के एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं। जैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस हमको दे रखे हैं, 3 2 7 5 3 5 4 3 2 1 3 4 3 3, और हमसे पूछ लिया जाए बताओ इस डेटा का मोड बताओ, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, तो कौन हो रहा है
3 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो इसका मोड कितना हो जाएगा 6। ओके, मोड में भी अभी इस साल जो आपके मॉडल पेपर बोर्ड ऑफ ने जो इशू किया है उसके अंदर मोड के में भी एक फ्रीक्वेंट डाटा छोड़ रखा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रखी है। उसमें क्वेश्चन दे रखा है कि मोड की वैल्यू दे रखी है और बीच में जो डेटा है, जैसे इसी क्वेश्चन को ले तो मान लो इस क्वेश्चन में मैं आगे जाके एक्स और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मोड 6 नहीं सॉरी मोड आएगा 3। इसी क्वेश्चन में आगे जाके मैंने एक्स ऐड कर दिया और बोल दिया कि अगर इस डेटा का मोड 3 है तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही मोड है, तो 3 पहले से ही सबसे फ्रीक्वेंट डाटा है, तो जो बचा हुआ एक्स है वो भी ऑलरेडी कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो मोड के अंदर अगर एक्स की वैल्यू पूछे तो सिंपल उस एक्स वाले टर्म को जो मोड का आंसर दे रखा है उसको इक्वल करके उसको सॉल्व करना है। तो ये आज के 2 टॉपिक थे, मीन और मोड, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मीडियन बचता है, मीडियन इन दोनों से थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, उसको समझाने में तो फिर उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ सजे तो एक बार इन दोनों को पढ़ लो अनग्रुप डाटा, जिससे कंप्लीट हो जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।